This is Go and welcome of you in this video. My dear student, today I am going to explain about example number 3, numerical of dissolution of partnership form. Example number 3. Here is a balance sheet which shows sundry creditor, wise loan, general reserve, investment fluctuation fund, X capital, Y capital, and the asset side, cash, debtor, provision for doubtful debts, stock, investment, plant and machinery, X loans. There is also additional information. The firm was dissolved on the above date and assets and liabilities were settled at flow. The creditors were paid off by giving them the plant and machinery at a discount of 10% and the balance in cash. Wise loan was paid with interest of rupees 500. Debtors realized 10% less of the amount due from them. Stock was taken over by Wise at rupees 7,000. Investment realized 80% of their book value. Realization expenses of rupees 600 were paid by X. Prepare necessary accounts. My dear students, to solve the numerical of dissolution of partnership form, there is need of open realization account, partners loan account, partners capital account, and bank or cash account. In this question there is mention cash, so we will prepare here cash account. Now, tips to solve the problem. First, the asset send to realization account, but except two of the assets. One is cash or bank and second is fictitious asset, and also if there is loan and capital account. एसेट साइड में जो भी आइटम होंगे उसमें पहला कैश और बैंक, उसकी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होगी। दूसरा, फिक्सियस एसेट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगी। तीसरा, अगर किसी तरह का लोन है या किसी पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। बाकी सारे की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में होगी। रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एसेट अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? एसेट अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एसेट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात कही है कि वे सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में नहीं लाना है। कैश, इसको नहीं ले जाना है। डेटर्स 42,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, एसेट को डेबिट साइड में, और उस एसेट के प्रोविजन को कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, स्टॉक 12,000, इन्वेस्टमेंट 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 39,000, लोन नॉट, रियलाइजेशन। मेरा पहला काम है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एसेट अकाउंट को क्लोज करना। अगर कोई एसेट से रिलेटेड प्रोविजन है तो उसको हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और बाकी एसेट को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से परहेज करना है, आपको दूर रहना है। कैश से, फिक्सियस एसेट से, कोई लोन हो, कोई पार्टनर का कैपिटल हो, ये सब कहाँ? एसेट साइड की बात कर रहे हैं। एसेट साइड में अगर कोई लोन पार्टनर का हो
कोई पार्टनर का कैपिटल हो, फिक्सियस एसेट हो, कैश हो, बैंक हो, उसकी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होती है। तो अभी हमने एसेट अकाउंट को क्लोज किया। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज अकाउंट, लायबिलिटीज साइड की बात करते हैं कि लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। तो लायबिलिटी में यहाँ पर एक सन्ड्री क्रेडिटर है, लोन को गलती से भी नहीं ले जाना है। ये आपका रिजर्व है, उसको भी नहीं ले जाना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके साथ दो स्थिति होती है। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो और लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो तो इसको हम रियलाइजेशन में ले जाएंगे, लेकिन इसका पेमेंट नहीं करेंगे। ये एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखिए, आज का जो एग्जाम्पल है उसका ये टिप्स है। ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो, मतलब एक साथ दोनों, एक तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरे तरफ इन्वेस्टमेंट, ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कहाँ ले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इसको हम कहाँ ले जाते? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट। तो यहां से दो आइटम को हम ले जाएंगे, एक हमारा हो गया क्रेडिटर और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो हमने यहां पर एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट को क्या किया? क्लोज किया। एसेट और लायबिलिटी अकाउंट को क्लोज करने के लिए एसेट को डेबिट साइड में और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख दिए। तो क्या हो गया? एसेट एंड लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। Creditor were paid off by giving them the plant and machinery at a discount of 10% and balance in cash. क्रेडिटर को हम क्या करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे? उसके बदले में उसको हम प्लांट एंड मशीनरी दे देंगे, लेकिन 10% डिस्काउंट में। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या है? 39,000। क्रेडिटर को हम क्या कर रहे हैं? उसको डायरेक्ट पेमेंट ना करके उसके बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी। 10% डिस्काउंट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या है? 39,000। और अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा? 3900। और टोटल क्रेडिटर का वैल्यू क्या है? 60,000। तो ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24,900। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्रेडिटर को कैसे पेमेंट करना है? प्लांट एंड मशीनरी देना है, और वो भी कितना में? बुक वैल्यू में नहीं। उसको जो हम प्लांट एंड मशीनरी देंगे बुक वैल्यू में नहीं, बुक वैल्यू से 10% कम में देंगे। और उसके बाद भी जो बैलेंस पैसा बचेगा, जो बैलेंस अमाउंट होगा, उसको हमको पेमेंट करना है। कैसे? कैश से करना है। सो हेयर इज टू कैश अकाउंट क्रेडिटर अमाउंट 24,000 है। ये बैलेंस हो गया, मतलब प्लांट एंड मशीनरी देने के बाद भी उसको हमको कितना देना है? 24,900। नेक्स्ट, वाइज लोन वाज पेड इंटरेस्ट 500। ये जो हमने वाई से लोन लिया था उसको इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट पेड करना है। कितना? 500। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, हाउ मच अमाउंट? 500। नेक्स्ट इज डेटर्स रियलाइज 10% लेस देन द अमाउंट। डेटर का जो रियलाइज होगा वो 10% लेस में होगा। तो डेटर का वैल्यू क्या है हमारा? 42,000। इसका 10% क्या होगा? 4,200।
तो इसमें जब हम 4200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 37,800। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है हमारा 18,000 और 80% में रियलाइज होगा, तो 18,000 का 18% निकालेंगे तो कितना आएगा 14,400। दोनों को प्लस करके इसको हम बाहर में लिख देंगे। स्टॉक टेकन ओवर बाय वाई, स्टॉक को कौन लेगा, वाई लेगा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने में लेगा 7,000 में। वाई क्या ले रहा है स्टॉक, तो यहां पर हम स्टॉक लिख देंगे। यहां लिखा हुआ है स्टॉक वाई कितना में ले रहा है 7,000 में। इन्वेस्टमेंट नाउ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,600 पेड बाय एक्स, एक्स के द्वारा पेड कर रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट। अगर फॉर्म करेगा तो 2 कैश अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर करता है तो यहां पर हम क्या करते हैं पार्टनर का नाम लिख देते हैं। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन हाउ मच अमाउंट 600। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड का टोटलिंग करेंगे। डेबिट साइड का टोटलिंग किए कितना आया 1,37,800। क्रेडिट साइड का टोटलिंग किए कितना आया 1,28,000। यहां पर क्या है अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड अधिक हो तो रियलाइजेशन में क्या होगा लॉस होगा। एक दूसरे को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,800, और ये 9,800 को हम x और y में इक्वली बांट देंगे। यहां पर लिखा हुआ है पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग कैसे बांटना है इक्वली बांटना है। इक्वली बांट दिए। सो दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद दूसरा जो पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर के द्वारा फॉर्म को लोन दिया गया है उसको पेमेंट करना है। सो हियर इज वाइज लोन अकाउंट 15,000। वाइज लोन अकाउंट 15,000 बाय बैलेंस BD 15,000। वाई ने फॉर्म को लोन दिया था, वाई ने फॉर्म को लोन दिया था। सो वाइज लोन इज द लायबिलिटी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म 15,000। ऑल्सो 500 इज द इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। तो फॉर्म को कितना पेमेंट करना पड़ेगा 15,000 प्लस 500, 15,500। आउटसाइडर लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद क्या करना है फॉर्म जो किसी पार्टनर से लोन लेती है उसको पेमेंट करना है। 15,000 लोन था और 500 इंटरेस्ट, दैट मीन्स फॉर्म वाई को कितना पेमेंट करेगी 15,500। नाउ सेकेंड इज फॉर्म ने एक्स को लोन दिया था, फॉर्म ने एक्स को लोन दिया था, तो ये फॉर्म के लिए क्या है एसेट है, इसलिए हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD। फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो ये फॉर्म के लिए क्या है एसेट है। सो वी विल राइट टू बैलेंस BD 2,000। यहां पर हम क्या करेंगे इस अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर अभी हम उसको नहीं, क्योंकि अभी इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल का सेटलमेंट होगा। तो अगर कोई पार्टनर को फॉर्म लोन देती है तो उस लोन को किस में एडजस्ट करती है पार्टनर्स के कैपिटल में, इसलिए यहां पर हम लिखते हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट
2000. One thing keep your mind, my dear student, फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया एसेट, फॉर्म ने पार्टनर से लोन लिया लायबिलिटीज। अगर फॉर्म ने पार्टनर से लोन लिया उसको पेमेंट करना है, और अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उस अमाउंट को कहां एडजस्ट करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Partners capital account, on the credit side, first we write the capital of partner. The capital of partner. We will write on the credit side of partners capital account by balance BD and their capital X 10,000, Y 30,000. There is general reserve. This one distributed among the partner in their profit sharing ratio. In this question, equally amount 15,000 divided by 2, so we get 7,500, 7,500. Also, expenses on realization is paid by the partner X, so we will write on the credit side by realization account X 600. Now on the debit side of partners capital account, first is stock taken over by whom? Stock taken over by partner Y at the amount 7,000. Also X loan 2,000, फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया, हाउ मच अमाउंट? 2,000. एंड देयर इज एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, सॉरी लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर फॉर्म में लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखते हैं, और रियलाइजेशन से प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, दिस वन। नाउ अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। जब हम x की बात करेंगे, x का डेबिट साइड ऐड किए 6,900, x का क्रेडिट साइड ऐड किए कितना आया? 18,800। तो जो दोनों में से ग्रेटर है उसी को हम लोग यहां पर लिखते हैं 18,800, 18,800। डेबिट में कम हो रहा है, ये दोनों को माइनस किए तो कितना आया? 11,200। तो क्या करेंगे हम लोग? टू कैश अकाउंट। अगर डेबिट साइड कम हो रहा है, क्रेडिट साइड अधिक हो रहा है, तो यहां पर हम लोग पार्टनर को क्या करते हैं? पेमेंट कर देते हैं और लिखते हैं टू कैश अकाउंट। ठीक उसी तरह बी की बात करेंगे, डेबिट साइड में 11,900 और इसमें आया आपका 37,500। तो दोनों में से जो ग्रेटर होता है उसी को हम लोग टोटल बॉक्स में लिखते हैं। अब डेबिट साइड कम है, दोनों को माइनस किए तो कितना आएगा? 25,600 टू कैश अकाउंट। यहां पर हम x और y को पेमेंट कर देंगे। क्या करेंगे? x और y को पेमेंट कर देंगे। नाउ कैश अकाउंट, हियर इज कैश, सो वी विल राइट कैश अकाउंट। अगर बैंक होता तो बैंक अकाउंट। अब ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट टू बैलेंस BD 25,000। पहले से ही हमारे पास कितना अमाउंट है? 25,000 है। और जब हम एसेट को सेल किए तो कितना आया? 52,200। माय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि आपके पास जो पैसा है और आपकी एक्टिविटी से अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है, तो उसको कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में। और आप जिसका पेमेंट करेंगे, आप जिसका पेमेंट करेंगे उसको कहाँ लिखना है?
कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे पहला आपने क्रेडिटर को पेड किया 24,900, वाई को पेड किया 15,500, लोन आप उससे लिए थे। अभी फाइनल में आप एक्स को पेमेंट कर रहे हैं 11,200, वाई को पेमेंट कर रहे हैं 25,600। सिंपल कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में आपके पास जो पहले से पैसा है, प्लस अगर कोई सोर्सेस है जिससे आपके फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो सोर्सेस क्या है? सेल ऑफ एसेट्स। उसको हम कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। और आपके द्वारा, दैट मीन्स फॉर्म के द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा उसको हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में या बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब अगर आप दोनों को टोटल कीजिएगा, देन वी गेट 77,200 एंड 77,200। सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।